हे एवरीवन, वेलकम टू अमलगम क्लासेस। आज हम बात करने वाले एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है। देखिए, क्लास 10th में सीबीएसई बोर्ड में इस साल हमारा जो कोर्स में कोऑर्डिनेट में जो टॉपिक हैं वो दो टॉपिक हैं मेन। पहला है डिस्टेंस फार्मूला, उसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन हैं। दूसरा टॉपिक है सेक्शन फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला, ये दोनों ही टॉपिक आपको पता होने चाहिए ताकि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूरा चैप्टर अच्छे से कर पाओ। तो हमने डिस्टेंस फार्मूला लास्ट क्लासेस में कवर कर लिया है। अगर आपने भी वीडियोस नहीं देखी हुई है वो, तो फटाफट से उसे कवर करिए। उसके बाद अब हम देख रहे हैं सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में। इसके ऊपर आप ये मान के चलिए कि क्वेश्चन आना ही आना है, राइट। तो सेक्शन फार्मूला क्या है, कैसे निकालते हैं, क्या चीज़ है, ये एक बार देख लेते हैं क्या है सेक्शन फार्मूला। देखिए, द कोऑर्डिनेट सेक्शन फार्मूला इज the coordinates of the point C x comma y which divides the line segment joining the point A and B internally in the ratio m ratio n are C x comma y is equal to this and this। कुछ समझ में नहीं आया, समझ लेते हैं। देखिए, मान लेते हैं दो पॉइंट थे A और B, राइट। गिवन है दोनों पॉइंट हमें। ए पॉइंट गिवन है हमें x1, y1, ऐसे मान के चलिए 2,3 गिवन दे दिया, ठीक है। तो वो 2,3 को हमने जनरल पॉइंट के लिए x1, y1 मान लिया। और b गिवन है हमें x2, y2, ये भी गिवन है, ऐसे मान के चलिए 3,4, राइट। तो कुछ कोऑर्डिनेट हमें गिवन थे, दो पॉइंट गिवन थे, उनके कोऑर्डिनेट भी गिवन थे। उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने पर जो भी लाइन बनेगी, उस लाइन पर एक पॉइंट लाई कर रहा है c, और इस C के जनरल कोऑर्डिनेट हमने मान लिए हैं x, y। ये हमें नहीं पता है क्या है, तो हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया x, y, राइट। बट हमें ये पता है कि जो C कोऑर्डिनेट है, जो C पॉइंट है, वो AB को m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है। तो हमारे पास क्या डेटा गिवन है, हमारे पास गिवन है एक पॉइंट A, दूसरा पॉइंट B। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने पर एक लाइन बनती है। उस लाइन पर C पॉइंट हमें पता करना है, अगर वो C पॉइंट इस पूरी लाइन को m रेशियो n में डिवाइड करता है। तो हमारे पास इनके दोनों के कोऑर्डिनेट गिवन है, रेशियो गिवन है। एक मेरे को पॉइंट बताना है कि उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो सेक्शन फार्मूला C पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने में यूज होता है। कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखिए, बहुत अच्छे से समझना, आपको कोई फॉर्मूला याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं। जो मैं बता रहा हूँ उसे ध्यान से समझिएगा ज़रा। हम क्या करेंगे, जब भी x कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो हम यहाँ a और b के x कोऑर्डिनेट को देखेंगे, ठीक है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। ध्यान से देखिए क्या बना फॉर्मूला। अगर आप c के x कोऑर्डिनेट की बात करो, राइट, तो c का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, c का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा m x2 प्लस n x1। क्योंकि हम x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं तो मेरा पूरा फोकस x कोऑर्डिनेट पर ही रहने वाला है, राइट। m x2 n x1 अपॉन जो भी रेशियो था उनका सम अपॉन m प्लस n। तो ये आ गया x कोऑर्डिनेट C का। C का x कोऑर्डिनेट हम यहाँ से निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं। अब मैं जब y कोऑर्डिनेट की बात करूँगा तो हमारा पूरा फोकस y पे शिफ्ट हो जाएगा। m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। तो यहाँ से हम y कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं। तो कुल मिलाकर के सेक्शन फार्मूला ये कहता है कि हम सेक्शन फार्मूला की हेल्प से उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं जो दो गिवन पॉइंट को ज्वाइन करने पर एक लाइन को m रेशियो n में डिवाइड करे। यही स्टेटमेंट में कहा गया। एक बार और दोबारा समझते हैं। सेक्शन फार्मूला इज नथिंग बट वी कैन इजीली फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट c x, y। c एक पॉइंट है x, y, जो कि क्या कर रहा है, विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट a, जो कि क्या कर रहा है, एक लाइन सेगमेंट बन रही है पॉइंट A और पॉइंट B को ज्वाइन करने पर, जिसके जनरल कोऑर्डिनेट हमें गिवन है x1 y1 और x2 y2। इंटरनली का मतलब है कि जो पॉइंट C है वो इस लाइन के अंदर लाई कर रहा है,
राइट। एक्सटर्नली का मतलब बाहर लाई कर रहा है। इसमें अपने क्लास 10th के कोर्स में इंटरनली ही वाले क्वेश्चन हैं, तो हम इंटरनली को समझ लेते हैं, राइट। तो अगर ये सी पॉइंट ए पॉइंट बी को ज्वाइन करने पर m/n में डिवाइड कर रहा है, देन वी कैन इजीली फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ सी विच इज x, y, और यहाँ से x की वैल्यू हो जाती है ये, y की वैल्यू हो जाती है। अगर आप याद कर लें तो अच्छी बात है। x इज m(x2) + n(x1) अपॉन m + n, y इज m(y2) + n(y1) अपॉन m + n। अगर याद रख लें वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। नहीं याद रखो, मैंने तो याद नहीं रखा हुआ है, हमें ये डायग्राम याद है, तो आप लोग भी ये डायग्राम ही प्रेफर करें। डायग्राम से आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, सीधा जब आप एग्जाम में भी करें डायग्राम बना लें, क्या दिक्कत है। डायग्राम बनाने के बाद फॉर्मूला लगा दो, m(x2) वहीं बना लो फॉर्मूला, मैं तो कह रहा हूँ वहीं बना लो फॉर्मूला कि जो कोऑर्डिनेट होंगे वो ये फॉर्मूला बनेगा कैसे, यहाँ से m(x2) n(x1) अपॉन m + n। ऐसे ही m(y2), जब y की बात करो तो y कोऑर्डिनेट m(y2) n(y1) अपॉन m + n। फॉर्मूला आ गया, उसके बाद जो भी क्वेश्चन है उसमें पुट कर देंगे हम, राइट। जो भी हमारी अब एक्सरसाइज चलने वाली है उसमें सेक्शन फॉर्मूला बड़ा मेजर रोल प्ले करने वाला है, तो सभी बच्चों को सेक्शन फॉर्मूला अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप सेक्शन फॉर्मूला आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। इसके ऊपर एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, राइट। तो चलिए सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इन द रेशियो 3:1 इंटरनली। तो हम क्या करने वाले हैं, एक दो पॉइंट गिवन है, पहले तो लेट कर लेते हैं। लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट, रिक्वायर्ड यानी जो हमें आंसर चाहिए, पॉइंट बी सी मान लेते हैं, x, y, एंड ए मान लेते हैं जो गिवन पॉइंट है, एंड द गिवन पॉइंट बी, गिवन पॉइंट को मान लेते हैं ए 4, एंड बी 8, 5। अब कुछ क्वेश्चन जो है वो कुछ इस हिसाब से मैं आपको रिकमेंड करूंगा, सभी बच्चों को ध्यान रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में डायग्राम बनाने का अगर मौका मिले, मैथमेटिक्स, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री में तो डायग्राम कम है, बट इन सब में जब भी मौका मिले तो डायग्राम ज़रूर बना करके आएँ। डायग्राम से बेनिफिट ये होता है कि एग्जामिनर को पता चल जाता है कि हाँ इस बच्चे को नॉलेज है, बस ये इंश्योर कर लीजिएगा कि डायग्राम सही बनाया हो, ठीक है। तो ए पॉइंट हमें गिवन है, बी पॉइंट हमें गिवन है, ए पॉइंट इज 4, -3 और बी पॉइंट है हमारे पास ए इज 4, -3, राइट, और बी है हमारे पास 8, 5। नाउ एक पॉइंट सी हमें फाइंड आउट करना है विच इज x, y। सी के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करने हैं, और सी जो है वो ए और बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 3:1 में, राइट। तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो हम डायरेक्ट कहेंगे बाय सेक्शन फॉर्मूला वी हैव, क्या कह सकते हैं हम, बाय सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ सी इज गिवन बाय सी का एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट विल भी, याद करिए मैंने क्या बताया था, जब हम एक्स की बात कर रहे हैं तो एक्स पे फोकस करेंगे, m(x1) m यानी 3, x1 यानी कि 8 प्लस n(x2) 1 मल्टीप्लाई बाई 4, 1 मल्टीप्लाई बाई x2 यानी कि 4 अपॉन m + n यानी कि 3 + 1। तो ये बनेगा 3 मल्टीप्लाई बाई 8 इज 24, 4 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू 24 + 4 इज 28/4, दैट विल इक्वल टू 7। तो हमारे पास सी का एक्स कोऑर्डिनेट आ गया है 7, वाई कोऑर्डिनेट आ जाए तो पॉइंट आ जाएंगे दोनों। लगा देते हैं सेक्शन फॉर्मूला वाई के लिए। वाई के लिए अगेन अब ये फॉर्मूला लगेगा, बट अब वाई में लगेगा 3 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -3 अपॉन m + n इज 3 + 1 विच इज इक्वल टू
15 माइनस 3/4 दैट विल इक्वल टू 12/4 विच इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास लो जी वाई कोऑर्डिनेट भी आ गया विच इज़ 3, यानी कि एक ऐसा पॉइंट ए बी लाइन पर जो ए बी लाइन को 3:1 में डिवाइड करे वो रहा होगा 7,3। तो हमारे पास सी का एक्स कोऑर्डिनेट भी आ गया और वाई कोऑर्डिनेट भी आ गया। इट मीन्स हमारे पास सी के दोनों कोऑर्डिनेट पेयर आ चुके हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा, सेम आंसर रहेगा। आंसर में क्या करना होता है, एक स्टेटमेंट मेंशन करनी होती है, फाइंड हटा दोगे जो भी आंसर है, आंसर विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस दैट, पूरा सेम। सो C 7,3 is the point पूरा सेम क्वेश्चन is the point which divides the line segment joining the point this that in the ratio 3:1 इंटरनली खत्म कहानी। ये हमारा आंसर होगा। फाइनल आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। तो आपको सेक्शन फॉर्मूला ज़रूर आना चाहिए, कैसे अप्लाई करना है, कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।